ग्राम पंचायत सावा में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पुनः चालू करने की मांग। ग्राम पंचायत सावा के बैनर तले ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि ग्राम पंचायत सावा में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पुनः चालू करवाने के लिए मांग की। प्रवक्ता नवरत्न जी नगर ने बताया कि पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारावत के नेतृत्व एवं पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में चित्तौड़गढ़ में पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारावत ने जो कार्य स्वीकृत करवाए गए थे, जो वर्तमान में किसी करोड़ वर्ष अधूरे रह गए हैं, जिससे ग्रामवासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उप तहसील सावा जिसमें कर्मचारियों के पद स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उसे शीघ्र चालू करवाने ITI सावा की बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक संबंधित विभाग को हैंडओवर नहीं की गई है। वर्तमान में ITI की कक्षाएं चित्तौड़गढ़ राजकीय ITI में संचालित हो रही हैं, अतः ITI बिल्डिंग विभाग को हैंडओवर कराकर कक्षाएं सावा में ही प्रारंभ करवाने, सावा से मीणों का कंथारिया रोड का कार्य जो मीणों का कंथारिया से पहले ही रोक दिया गया है, उसे पुनः चालू करवाने, अतिवृष्टि से जो किसानों को नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलाया जाए। उक्त कार्य के अधूरे रहने से आम जनता को सुविधाएं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा ग्राम विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम जाट, सरपंच कन्हैया लाल मेघवाल, SC विभाग, जिला अध्यक्ष राकेश गारू, रघुवीर सिंह, किशन जोशी, अकरम हुसैन, अवधेश नवाल, कालूलाल मेघवाल, मोहन पूर्विया, अमजद शेख, श्यामलाल सुखवाल, निजाम शेख, मंजूर शेख, अक्कल शेर, गुड्डू खान, रामचंद्र मीना, दीपक जोशी, हीरालाल पूर्विया, पप्पू पूर्विया सहित अन्य ग्रामीण जन मौजूद रहे। सावा की ITI बन चुकी है और लगभग 8 करोड़ रुपए से वो बिल्डिंग निर्मित हो गई है और 2 वर्ष हो गए ठेकेदार को कहते हुए कि आप आकर इसको हैंडओवर करो। वहाँ पर कोई चौकीदार रखना पड़ रहा है, उसके बावजूद चोरियाँ हो रही है। पंखे ले जा रहे हैं, बिजली के वो खोल रहे हैं, कर रहे हैं, कोई नल के जो लगे वो तोड़ रहे हैं, कर रहे हैं और बिल्डिंग जो है ये स्थिति हो जाएगी कि अगर थोड़े समय नहीं संभाला तो वो अपने एक जिसे कह सकते हैं अपराधियों का अड्डा बन जाएगी, वो एकांत के अंदर। दूसरा, आसपास का औद्योगिक हब है, JK है, वंडर है, आदित्य है, नुवाको है, जिंक है, अपना बिड़ला है। ITI के अंदर ये जो नए नौजवान है जो 8वीं पास है, उनको कम से कम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के वहाँ पर कई ट्रेड है जिनके अंदर वो हो जाएंगे तो वहाँ पर नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं तो अपना खुद का धंधा कर लेंगे। दूसरा, उप तहसील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने स्वीकृत कर दी। उप तहसील का विधिवत उद्घाटन हो गया, राज्य सरकार से स्वीकृतियाँ आगे कर दी और जब तक कांग्रेस सरकार रही तब तक तो उप तहसील चलती रही। नायब तहसीलदार बैठते रहे, तहसीलदार अपने स्टाफ सारा का सारा बैठता रहा और हम लोगों ने जाकर के पत्थर भी लगा दिया शुभारंभ का। और उसके बाद जैसे ही राज गया उसके बाद उप तहसील पूरी ठप। जैसी सरकार बदली वो सारा का सारा स्टाफ गायब। उसके बाद हम लोगों ने कई बार जिला कलेक्टर महोदय को भी कहा, नायब तहसीलदार जी पहले बैठते थे, अब नहीं है तो आप कम से कम इनको तो भेजें, तो उन्होंने कोई ध्यान इस पर तवज्जो दी नहीं, अभी तक नहीं दी। इस सरकार ने भी पद स्वीकृत कर दी है, विधिवत निकाल दिया कि सावा उप तहसील के लिए पद स्वीकृत कर। मैं फिर जिला कलेक्टर महोदय से मिला कि जो अभी पद स्वीकृत हो गए तो कम से कम अब तो आप इसको चालू कराओ, लेकिन उसको बहुत अभी हाल ही एक तीसरी बड़ी मुख्य मांग थी, सावा अपने मीणों का गुप्तारा से सावा की सड़क, जो सावा के लिए उस क्षेत्र के लिए बिल्कुल डायरेक्ट रास्ता है, जिसमें अपने जो मेन रोड हाईवे उससे बिल्कुल हट करके वो सड़क बनी है, बनवाई है उन्होंने। गहलोत साहब ने मंजूर की बजट के अंदर। हमारे टाइम पर वो सड़क जो है वो ठेकेदार चला गया, काफ़ी कुछ काम करके गया, लेकिन अभी वो वापस रिटेंडर होकर के वो सड़क बन गई। और उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि 150 मीटर बजट के अंदर कुछ कम था तो वो ठेकेदार छोड़ के चला गया। तो हमने कहा कि मैंने एक्शन साहब PWD से भी कहा, नवीन जी अग्रवाल से, कि आप मेहरबानी करके जो सड़क 150 मीटर रह गई है आप सेविंग में से निकाल के पैसा कम से कम, ये जो मेक लग रही है PWD का भी बुरा लग रहा है, राज्य सरकार के बुरा लग रहा है कि 150 मीटर सड़क, केवल 150 मीटर, ज़्यादा नहीं है, और उसकी गिट्टी रोड बन चुकी है, जो डामर करना है, तो उनका मैं सेविंग में से पैसे निकालता हूँ। तो 3 ही जो प्रमुख मांगें थी, ये आज जिला प्रशासन के सामने, जिला कलेक्टर महोदय है नहीं तो मैडम ADM को हमने दिया है कि ये तीनों स्थानीय समस्याएं हैं। राज्य सरकार के स्तर के ऊपर समस्या नहीं है, जनप्रतिनिधि ध्यान दे नहीं रहा। वर्तमान जो शान और स्वाभिमान के नाम से जीत गए, उनको
कई बार उनके कार्यकर्ताओं ने भी कह दिया, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं रह गई। जैसा भी अब तहसील हमारे यहाँ से जा रहे हैं, ये सुन रहे हैं हम लोग के इसको तहसील के अस्तित्व को खत्म कर रहे हैं। यही चीज़ अपने उन्होंने ITI के लिए कहा कि हमारी ITI की बिल्डिंग तैयार होगी, उसके लिए आप क्या कर रहे हो। तो इन सब के लिए आज हम लोग उन्होंने ज्ञापन दिया है और उम्मीद कर रहे हैं नहीं है तो फिर हम लोग 17 तारीख को हम लोग धरना देंगे वहाँ। अगर इसके पहले समाधान कर देता प्रशासन तो बहुत अच्छा, और नहीं करता है तो फिर हम लोग धरना